हाल ही में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने नॉटी बॉय रॉकेट से एक मौसम उपग्रह को लॉन्च किया है। तो इस वीडियो में इसरो के नॉटी बॉय से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं पूरी डिटेल्स में कवर किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने GSLV F-14 नॉटी बॉय का आधिकारिक नाम है, इस रॉकेट को कब लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 17 फरवरी 2024 को GSLV F-14 रॉकेट 17 फरवरी 2024 को शनिवार की शाम 5:35 पर आंध्र प्रदेश राज्य के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से मौसम उपग्रह को लॉन्च किया गया है। दोस्तों, GSLV F-14 रॉकेट को ही नॉटी बॉय का नाम दिया गया है। इस रॉकेट को नॉटी बॉय का नाम क्यों दिया गया है, तो चलिए जान लेते हैं। नॉटी बॉय रॉकेट, जिसे आधिकारिक तौर पर GSLV F-14 के नाम से जाना जाता है, हाल ही में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के नवीनतम मौसम उपग्रह इनसैट 3DS को लॉन्च किया है। इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट का यह 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए 10वीं फ्लाइट है। GSLV रॉकेट को नॉटी बॉय का नाम इसलिए मिला है क्योंकि इसकी फेल होने की दर 40% है। इस रॉकेट से अंजाम दिए गए 15 लॉन्च में से 4 फेल हुए हैं। इसी के कारण दोस्तों इसे नॉटी बॉय नाम दिया गया है इसरो के तरफ से। GSLV क्या होता है आगे हम लोग जानेंगे, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। नॉटी बॉय के नाम से मशहूर GSLV 3 स्टेज वाला रॉकेट है, जिसकी ऊंचाई 51.7 मीटर है। इस रॉकेट के जरिए 420 टन के भार को अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। इसरो के नॉटी बॉय रॉकेट से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। अगर यह सफल पूरी तरह से हो जाता है तो इसके क्या क्या फायदे हैं, चलिए जान लेते हैं। इनसैट 3DS सैटेलाइट एक बार ऑपरेशनल होने पर जमीन और समुद्र दोनों जगहों पर एडवांस्ड मौसम की जानकारी दे पाएगी। इसके जरिए तूफान जैसी चरम मौसम की घटनाओं का पता लगा लिया जाएगा। साथ ही इसके अलावा जंगल की आग, बर्फ का कवर, धुआं और बदलते जलवायु की भी जानकारी मिलेगी। अब चलिए जान लेते हैं कि GSLV क्या है। इसका फुल फॉर्म जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। यह एक प्रकार का अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में उपग्रहों और अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं को लॉन्च करने के लिए डिजाइन, विकसित और संचालित किया जाता है। आई होप दोस्तों आप समझ पाए हो GSLV क्या है। अब चलिए जान लेते हैं कि इनसैट 3DS उपग्रह का वजन कितना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनसैट 3DS उपग्रह का वजन लगभग 2274 किलोग्राम है। और बात की जाए इस उपग्रह की मिशन लाइफ की, तो लगभग 10 साल की है। तो इसे भी आप जरूर नोट कर ले। चलिए जान लेते हैं इनसैट 3DS के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। इसरो के इनसैट 3DS सैटेलाइट को अंतरिक्ष से मौसम का हाल बताने के लिए लॉन्च किया गया है। इनसैट 3DS कहा जाने वाला यह तीसरी पीढ़ी का अपग्रेडेड डेडिकेटेड मौसम विज्ञान उपग्रह है। इनसैट 3DS सैटेलाइट पहले से ही अंतरिक्ष में मौजूद है। इनसैट 3D जिसे 2013 में लॉन्च किया गया और इनसैट 3DR जिसे सितंबर 2016 में लॉन्च किया गया था। अब इन दोनों की जगह इनसैट 3DS जगह ले लेगी। ये इन दोनों का अपग्रेडेड वर्जन है इनसैट 3DS। इनसैट 3DS सैटेलाइट को तैयार करने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तरफ से फुल्ली फंडिंग मिली है। इसरो के जरिए लॉन्च होने वाली इस सैटेलाइट को कुल मिलाकर लगभग 480 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। तो दोस्तों इसकी कुल लागत कितनी है, तो 480 करोड़ इनसैट 3DS सैटेलाइट की। इसरो द्वारा नॉटी बॉय रॉकेट से मौसम उपग्रह को लॉन्च पूरी सफल तरीके से किया गया है। इस मिशन का सफल होना GSLV रॉकेट के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि GSLV रॉकेट के जरिए इस साल पृथ्वी की जानकारी जुटाने वाली सैटेलाइट निसार उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। निसार का फुल फॉर्म होता है नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट। इस सैटेलाइट को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो मिलकर तैयार कर रही है। अब चलिए जान लेते हैं भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के बारे में।
इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। इसकी फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है, हिंदी में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसरो का पुराना नाम इंकोस्पार था। वहीं इसरो के मोटो की बात की जाए यानी कि आदर्श वाक्य क्या है, तो मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी इसका आदर्श वाक्य है। वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय भारत के प्रधानमंत्री के पास है। यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि वर्तमान में भारत में इसरो के कुल कितने केंद्र हैं। आप कमेंट कर इसका आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसरो की स्थापना 15 अगस्त वर्ष 1969 में हुई थी। बात की जाए इसरो का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जी है। इसी के साथ एक पॉइंट को और जरूर नोट कर ले कि इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई है और इसरो के प्रथम अध्यक्ष भी डॉक्टर विक्रम साराभाई ही थे। विक्रम साराभाई को भारत का अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। वहीं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्यालय केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मिसाइल मैन किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है और भारत का रॉकेट मैन के सिवान को कहा जाता है, जबकि रॉकेट वुमन ऑफ इंडिया रितु करिधल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? तो भारत का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बात की जाए आर्यभट्ट की तो यह भारत का पहला सैटेलाइट है और इसका नाम महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। यह एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल उपग्रह है जो 19 अप्रैल वर्ष 1975 में रूस की मदद से लॉन्च किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह लॉन्च करने के समय इसरो के अध्यक्ष सतीश धवन थे। लास्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति रूस के यूरी गागरिन थे। वहीं अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला वैलेंटीना तेरेस्कोवा है और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जानवर फीमेल डॉग लाइका थी। तो ये भी आप जरूर नोट कर ले।